दो भाई एक जान। शहर से दूर एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। हमजा बड़ा भाई, जिम्मेदार, सादा दिल। अयान छोटा भाई, शरारती मगर बहुत मोहब्बत करने वाला। उनके वालिदैन का इंतकाल तब हो गया था जब दोनों अभी छोटे थे। इस दिन के बाद से हमजा ने फैसला कर लिया, मैं भाई नहीं, वालिद भी बनूंगा। हमजा मजदूरी करता, खुद भूखा रहता मगर अयान के लिए खाना जरूर लाता। हर सुबह फजर की अजान के साथ हमजा अयान के लिए नाश्ता बनाता, फिर उसके बाल संवारता, इसे स्कूल भेजता और खुद शहर में काम की तलाश में निकल जाता। रास्ते में लोग कहते, अरे हमजा, खुद भी तो बच्चा है, इतनी जिम्मेदारी कैसे उठाता है? वो बस मुस्कुरा देता और आसमान की तरफ देखकर कहता, रब ने जो बोझ दिया है वो उठाने की ताकत भी देगा। अयान जब स्कूल से आता तो हमजा अभी तक काम पर होता। वो दरवाजे के पास बैठकर भाई का इंतजार करता। जैसे ही हमजा आता, अयान भागकर उसके गिले लगता, भाईजान, आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए पानी लाता हूं। ये मोहब्बत हमजा की सारी थकन दूर कर देती। एक दिन सख्त बारिश हुई, काम बिल्कुल ना मिला, जेब खाली, घर में कुछ भी नहीं। अयान ने कहा, भाई आप परेशान ना हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भी कुछ काम कर लूंगा। हमजा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा काम बस एक ही है, पढ़ाई। तुम आगे बढ़ोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अयान बोला, लेकिन भूख तो भाई और छोटे में फर्क नहीं करती। हमजा ने इसके आंसू साफ किए, अल्लाह भूखे को नहीं छोड़ता। बेटा देखना, कल सूरज हमारे लिए ज्यादा चमकेगा। रात को दोनों ने पानी पीकर गुजारा किया। हमजा देर तक सजदे में रोता रहा, ए अल्लाह, मेरे छोटे भाई का पेट ना खाली रहने देना, इसकी आंखों में मायूसी ना आने देना। हम तेरे बंदे हैं तो हमारा कारसाज है। अयान ने पहली बार अपने भाई की कमजोरी देखी, मगर उसी वक्त उसने तहैया किया, मैं बड़ा होकर अपने भाई का सहारा बनूंगा। तकदीर का दरवाजा खिलता है। अगले दिन किस्मत मुस्कुराई। शहर में एक बड़ी दुकान खुली थी और लोगों की तलाश थी। मालिक ने पूछा, तुम्हें यह काम आता है? हमजा ने कहा, सब नहीं आता, लेकिन सीखने का शौक बहुत है। मालिक ने कहा, कल से नौकरी पर आ जाना, तनख्वाह भी उच्च मिलेगी। हमजा ने रब का शुक्र अदा किया और पहली कमाई से अयान के लिए किताबें, कपड़े और जूते खरीदे। खुद के लिए कुछ ना लिया। अयान ने हैरान होकर पूछा, भाई आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? हमजा ने जवाब दिया, मैं वो खुशकिस्मत भाई हूं जिसकी खुशी अपने भाई की खुशी में है। वक्त गुजरता गया, अयान की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। हमजा का बोझ बढ़ता रहा, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम ना हुई। अयान अक्सर कहता, भाई आप मेरी वजह से खुद ना पढ़ सके। हमजा जवाब देता, मैंने पढ़ाई नहीं, जिंदगी का सबसे कीमती इल्म सीखा है, कुर्बानी का। एक गलत फैसला। कुछ लड़के अयान के दोस्त बन गए। वो इसका मजाक बनाते, तुम्हारा भाई तो मजदूर है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, हमारी तरह एंजॉय करो। अयान का दिल बदलने लगा। वो पढ़ाई में कमजोर पड़ने लगा, घर देर से आने लगा। हमजा ने नरमी से पूछा, क्या हो गया है अयान, कहीं गलत सोहबत में तो नहीं? अयान गुस्से में बोला, अब कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मेरी जिंदगी है। ये जुमला हमजा के दिल में तीर की तरह लगा, मगर उसने सिर्फ यही कहा, बेटा जब भाई वालिद बनता है तो रोकने का हक उसे रब देता है। लेकिन अयान नहीं माना। एक रात वही लड़के अयान को मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट ले गए। तेज रफ्तारी, बारिश,
आंधी गिल्ली, मोड़ पर बाइक फिसली, दूसरे बच्चों को चोटें आईं, अयान बेहोश हो गया। खबर मिलते ही हमजा अस्पताल पहुंचा। अयान के चेहरे पर जख्म देखकर हमजा रोता रहा। डॉक्टर ने कहा वक्त पर ले आए, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। हमजा ने अयान का हाथ पकड़ा। मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, और आज तुम गिर गए। अयान से आंसू बह निकले। भाई, मुझे मुआफ कर दी, मैंने आपका दिल तोड़ा। हमजा ने फौरन गले लगा लिया। तुम मेरा दिल हो, तुम टूटोगे तो मैं भी टूट जाऊंगा। इस दिन के बाद अयान ने हर बारी सोहबत छोड़ दी, दिन रात मेहनत की। साल गुजरे, इम्तिहान आए, और अयान पूरे शहर में पहला आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ साल बाद अयान एक इंजीनियर बन गया। अच्छी नौकरी मिल गई, घर बेहतर हो गया, जिंदगी सांवर गई। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही फौरन हमजा के पास आया। कहा, आज मैंने कामयाबी की चोटी छू ली, मगर उसका सारा सहरा मेरे भाई के सर है, जो अपनी ख्वाहिशें मार कर मेरी ख्वाहिशें जी गया। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अयान ने कहा, अब मेरी बारी है, मैं काम करूंगा और आप आराम करेंगे। हमजा मुस्कराकर बोला, भाई आराम तब करता है जब छोटा भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, न कि पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। और दोनों भाई एक दूसरे को गिले लगाकर रो पड़े। मोहब्बत की वो तस्वीर सबके दिलों में नक्श हो गई। भाई सिर्फ रिश्ता नहीं, असाया है, सहारा है, ताकत है। जिस घर में भाइयों में मोहब्बत हो, वहां गुर्बत एक साया रहती है, और खुदादाद रिस्क एक नेमत बनकर रहता है।